हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्लास में पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें आप लोग सभी जाकर के प्लेलिस्ट में जाओ और देखते रहो टॉपिक, हर एक वीडियो। ठीक है, सभी एग्जाम्स में काम आएगा। ये टॉपिक केवीएस टीजीटी में नहीं आता है, बाकी सभी टीजीटी पीजीटी में आता है। यूथ कंपटीशन टाइम्स के भी सॉल्यूशंस बने हुए हैं, उसको आप प्लेलिस्ट में से देखिए। ठीक है, तो करते हैं अपना आज का टॉपिक स्टार्ट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ठीक है, तो इस टॉपिक में क्या है कि भाई एक लाइन है, एक पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन मीन्स ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वही हमें निकालनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि मान लिया हमारा पॉइंट है x1 y1। क्वेश्चन देखना मैं इसके कैसे करूँगी। ये पॉइंट है और ये हमारी लाइन है। इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करती हूँ, x1 y1 यहाँ रख दिया, x की जगह x1, y की जगह y1 रखा, अपॉन में अंडर रूट एक्स का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट भी उसका स्क्वायर, और ये जो वैल्यू आएगी, अब ये चीज़ भूल जाओ, ये जो वैल्यू आएगी वही आपकी, ये जो वैल्यू आएगी वही आपकी क्या हो जाएगी, किसी भी पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस। क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, दैट्स वाई हम इसको मोड में रखते हैं, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, जैसे कि आप क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन समझना आपका काम है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द पॉइंट। लाइन है ये, पॉइंट है ये। इस पॉइंट से इस लाइन का अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो पॉइंट को उठाया, x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, तो x की जगह पे 2 रख दिया, y की जगह पे 1 रखा, प्लस में 9 इक्वल टू में 0, इक्वल टू 0 भूल जाओ, अपॉन में अंडर रूट एक्स का कोफिशिएंट 12 उसका स्क्वायर, y का कोफिशिएंट +5 -5 कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, 12 टू ज़ा 24, -5 प्लस में 9, और ये आएगा 144 + 25 अंडर रूट, ये कितना आएगा 19, 19 और 9 हो जाएंगे 28, अपॉन में ये नीचे आएगा तुम्हारा 13, अंडर रूट 169, इसकी वैल्यू होती है 13, तो 28/13 आंसर हो जाएगा। समझे ना क्या किया, इजी है ये। अब अगर मुझे ओरिजिन से किसी भी लाइन का डिस्टेंस निकालना है, ओरिजिन है, ओरिजिन से अगर मुझे इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है तो क्या करना है, ये x ये y, x की जगह पे रखा, y की जगह पे रखा, +c डिनोमिनेटर में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ओरिजिन से डिस्टेंस होगी c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होती है, c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, इफ p इज द लेंथ of the perpendicular from the origin to the line x upon a plus y upon b is equals to 1, then 1/p² का वैल्यू निकालना है। ये याद रखना रिलेशन, p इज अ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, किस लाइन पर, इस लाइन के ऊपर। अब ये x अपॉन ए प्लस में y अपॉन बी इक्वल टू 1, इस लाइन के ऊपर ओरिजिन से अगर मैं डिस्टेंस डालूंगी तो x की जगह पे 0, y की जगह पे 0 रखूंगी, नहीं ऐसे नहीं, एक्स वाई ऐसे, इस लाइन की ओरिजिन से अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगी, ठीक है, तो पहले मुझे इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये आएगा बी एक्स प्लस में ए वाई इक्वल टू ए बी, ए बी को लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊँगी तो ये बनेगी इक्वेशन। ओरिजिन से अगर मैं इसका डिस्टेंस निकालूं तो x यहाँ पे 0 + 0 माइनस ए बी, अपॉन में अंडर रूट एक्स का कोफिशिएंट कौन है, b उसका स्क्वायर, y का कोफिशिएंट कौन है, a उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगी मेरी ओरिजिन से डिस्टेंस ए बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और उसने कहा है कि p क्या है, ओरिजिन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट मीन्स ये p का वैल्यू दी है, तो 1/p² निकालना है, तो p इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर है। ठीक है, पी स्क्वायर करूँगी तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ठीक है,
अब 1/p² करूँगी तो a² प्लस में b² अब ये जो a² b² है इसके नीचे अलग कर दिया और इसके नीचे अलग कर दिया तो 1/p² इज इक्वल्स टू 1/b² प्लस 1/a²। ये हो जाएगा हमारा 1/p² की वैल्यू। ये क्या हो जाएगा हमारा 1/p² की वैल्यू। ठीक है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट है। बोला गया है व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन x axis whose perpendicular distance from the line what are the points on x axis whose perpendicular distance। अगर कोई पॉइंट्स x एक्सिस पर होंगे तो उन पॉइंट में x का वैल्यू तो ज़ीरो होगा, सॉरी x का तो, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है तो उन पॉइंट्स में y का वैल्यू तो ज़ीरो होता है। तो अगर कोई पॉइंट्स x एक्सिस पर हैं तो वो मान लिया a0 और b0 है क्योंकि y का वैल्यू ज़ीरो होगा। ठीक है, अब कहता है whose perpendicular distance from this line, इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस में निकालूं तो इस लाइन को कुछ मैं ऐसे लिख लेती हूँ -12 इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 हमारे किसी काम का नहीं है। x की जगह पे a रखेंगे, y की जगह पे 0, -12 अपॉन में √x का कोफिशिएंट 4 उसका स्क्वायर, y का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, ये आएगा 4a - 12 अपॉन 5 आ जाएगा नीचे, ये 16, ये 9, 16 9 25, √ कितना आएगा 5। ठीक है, ये आया। अब इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस तो 4 इंटू बी प्लस 0 -12 पॉन में √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये तो नीचे फिर से तुम्हारा 5 आएगा, 4b - 12 अपॉन 5 आ जाती है। ठीक है, अब उसने कहा व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इज 4। उसने कहा है कि ये जो डिस्टेंस आपने निकाली है ये 4 है, ये जो डिस्टेंस आपने निकाली है वो 4 है। ठीक है, मैंने दो पॉइंट्स अलग अलग मान लिए, तो ये आएगा 4a - 12 इज इक्वल्स टू 20, 4a इक्वल टू 32, a इज इक्वल्स टू 8, तो पहला पॉइंट 80 आएगा, इसमें रख दिया वैल्यू। अब इसको सॉल्व करो, 4b, एक छोटी सी यहाँ मिस्टेक आप सोच सकते हो कि यहाँ से b का वैल्यू भी निकालोगे तो b का वैल्यू भी क्या आएगा 8, तो फिर तो दूसरा पॉइंट भी 80, तो दूसरा कहाँ हुआ, वो तो वही हो गया पहले वाला। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना है कि हमने जो डिस्टेंस निकालनी है, ये थोड़ा दिमाग लगाना है, इस b करने की ज़रूरत नहीं है, दो पॉइंट जो हमने माने हैं वो यहाँ पर सेम ही मान लिए। तो क्या करना है आपको कि जब भी आपको कहा जाए डिस्टेंस है तो ये मॉड में लो, मॉड में अगर हम, क्योंकि दी हुई डिस्टेंस 4 है तो वो +-4 ले लेना, ये करना पड़ेगा। +-4, अगर +4 लेते हो तो 8 आएगा,
और अगर -4 लेते हो तो 4a माइनस 12 इक्वल टू -20, 4a इक्वल टू माइनस में 8, a इज इक्वल्स टू -2, तो दूसरा पॉइंट -2 और 0 होगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा? -2 और 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन y axis whose perpendicular distance from the line 4x minus 3y minus 12 is equals to 0 is 3। ठीक है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर होते हैं तो वहां पर x 0 होता है, तो मैंने ये पॉइंट मान लिया। 2 पॉइंट होंगे या जितने भी होंगे देखा जाएगा। हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से अगर मुझे निकालनी है तो x की जगह पे 0, -3y की जगह पे a -12 अपॉन में √x का कोफिशिएंट 4 उसका स्क्वायर, y का कोफिशिएंट -3 उसका स्क्वायर, तो ये कितना है 16, 16 9 25, 25 का रूट 5। और इसने क्या कहा है, जो डिस्टेंस है वो कितनी दी है 3, तो हम +-3 रखेंगे, ये ध्यान रखना है बस। तो ये आएगा -3a -12 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू +-3। तो -3a -12 इज इक्वल अपॉन में 5 इंटू में 3, -3a -12 अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू -3। तो -3a -12 इज इक्वल्स टू 15, तो -3a इज इक्वल्स टू 27, a विल बी इक्वल टू -9। एक पॉइंट होगा 0 -9, इसमें रखेंगे। ठीक है, दूसरा -3a -12 इज इक्वल्स टू -15, तो -3a इज इक्वल्स टू 3 माइनस का a विल बी इक्वल टू -1, तो दूसरा पॉइंट होगा x का वैल्यू 0 है, y का -1 है। ठीक है, तो जब भी डिस्टेंस वाला आएगा पार्ट आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। 0 1 0 1 हो जाएगा पॉइंट। ठीक है, अब अगर हमें पूछा जाए डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, छोटा वीडियो बनाऊंगी अलग से। ठीक है, तो इस क्लास में हमने डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस सीख लिया है। ठीक है,